आ जाइए, सारे आ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा जी, सारे आ जाओ। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल एकदम बढ़िया रहा बच्चों का। आप में से काफी सारे बच्चों का कल सीटेट भी क्लियर हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। जीवन पर्यंत पठन पाठन आपको, आपके दिमाग को जंग नहीं लगने देता। ये सबसे खूबसूरत बात है पढ़ने लिखने की, है ना। हाँ, तो मैं तो खुद चाहती हूँ जब मैं मरूं तो किताबें लेकर दो चार, जिसमें हरिशंकर परसाई जी मेरे फेवरेट हैं, उनकी व्यंगात्मक किताबें कुछ मेरे साथ दफनाई जाए। अगर मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा यहीं रहती है तो बोर हो जाएंगे ना। हाँ, घर वाले तो गरुण पुराण कर रहे होंगे, अपन क्या कर रहे होंगे, तो बैठ के बैठेंगे आराम से, किताब पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छा कौन क्या बात कर रहा है ना। हाँ, तो किताबें बहुत बढ़िया पढ़ते रहनी चाहिए। 29 भी हैं बहुत सारे बच्चों के सीडीपी में, 30 में से 30 वाले भी हैं जिन्होंने वादा किया था। बहुत अच्छी बात है। जीवन पर्यंत चलते रहो, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यूनि फैक्टर का मतलब, अगर कोई ये कहे कि बुद्धि में केवल एक तत्व होता है, यानी आपकी बुद्धि में केवल, जैसे मैं इसको और सरल भाषा में ऐसे समझाती हूँ, जैसे कोई मुझसे ये कहे कि दीदी मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ या पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं ना बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, तो मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है ना। तो आप ये कहोगे कि देखो यार तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब तुम गधे हो मेरी नजर में, या फिर तुम पेंटिंग में बहुत अच्छे हो तो तुम पढ़ने में भी महारथी होगे। नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं। कोई आपकी बुद्धि में, आपके अंदर कोई एक योग्यता नहीं होती है ना, कई सारी योग्यताएं होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं यूनि फैक्टर, है ना। तो यूनि फैक्टर सिद्धांत इसीलिए टूट गया कि क्योंकि इसके लिए ये कहा गया कि यार ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि में केवल एक योग्यता होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी बुद्धि के अंदर कई सारी योग्यताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी काम को जब कर रहे हैं तो किसी एक काम को तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी एक काम को एवरेज कर रहे हैं, किसी एक काम को बहुत ही बुरा कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि में केवल एक योग्यता होती है, कई सारी योग्यता होती है, तो वो यूनि फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना। आ जाओ, अब देखो ये है आपके प्रक्रिया प्रधान, यानी कि जिनको आप कहते हो कि हमारी बुद्धि प्रोसेसिंग कैसे करती है, वो वाले सिद्धांत। लेकिन अभी बीच में कुछ सिद्धांत और हैं, है ना। अभी हम कारक फैक्टर ही पढ़ रहे हैं तो मैं प्रक्रिया प्रदान को बाद में लेके आऊंगी। स्टर्नबर्ग, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बिल्कुल एंड में चलेगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये एंड में चलेगा। आर्थर जेंस, क ख ग, बुद्धि का पास मॉडल, ये तो प्रक्रिया ही सिद्धांत है। चलो मैं वहीं पे लिखाती चलूंगी। चलिए, तो सबसे पहले एक बार मेरे कहने पे एक लिखेंगे पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। जहां तक कल लिख लिए थे 3D मॉडल तक का, अब लिखेंगे पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब समझते हो ना बेटा, हेरारकी कि सीक्वेंस क्या होगा। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत क्या कहेंगे? पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ हेरारकी। क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ हेरारकी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी? थ्योरी ऑफ हेरारकी कहेंगे। बोलने की आजादी छीननी पड़ेगी लगता है, बात करना बंद करो वरना गड़बड़ी हो जाएगी। हेरारकी, है ना, थ्योरी ऑफ हेरारकी कौन लेकर आया? तो बोलना बर्ट व बर्नन ने दी। बर्ट व बर्नन ने दी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा हमारी बुद्धि में जो कारक या फैक्टर या योग्यताएं होती हैं उनका एक क्रम होता है। तो लोगों ने पूछा क्या क्रम होता है, तो इन्होंने कहा सबसे नीचे हमारी विशेष योग्यताएं होती हैं, यानी सबसे नीचे आता है स्पेशल फैक्टर। सबसे नीचे क्या आता है बेटा जी? तो स्पेशल फैक्टर। जैसे कोई पेड़ बनाते हैं हम, पदानुक्रम, जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसमें एक क्रम रखते हैं ना हम, तो सबसे नीचे स्पेशल फैक्टर आता है, सबसे ऊपर जनरल फैक्टर या जी फैक्टर आता है। फिर इन्होंने कहा, बर्ट और बर्नन ने, जी फैक्टर दो भागों में बढ़ता है, एक वीईडी और एक केएम। वीईडी केएम, वी का मतलब वर्बल इंटेलिजेंस, के शाब्दिक, आपकी इंटेलिजेंस के अंदर एक कारक, एक योग्यता होती है वर्बल, यानी शाब्दिक योग्यता। क्या होती है? शाब्दिक योग्यता, बात बनाने की योग्यता।
और एक योग्यता होती है ईडी यानी एजुकेशनल यानी शैक्षिक योग्यता कि आप पढ़ाई लिखाई में कैसे होंगे। क्या होती है? शैक्षिक योग्यता कि आप पढ़ाई लिखाई में कैसे होंगे। के का मतलब काइनेस्थेटिक, के का मतलब क्या रहेगा? काइनेटिक कह लीजिए आप जिसे, या फिर आप मैकेनिकल यानी वो हो गया। के का मतलब काइनेटिक व्यवहारिक के लिए इस्तेमाल किया था। के का मतलब काइनेटिक, काइनेटिक यानी व्यवहारिक, इंटेलिजेंस व्यवहारिक, व्यवहारिक। और एम का मतलब मैकेनिकल यानी यांत्रिक। एम का मतलब क्या रखा? मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, यानी क्या रखा? यांत्रिक, मैकेनिकल यानी यांत्रिक रखा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि इन्होंने सिंपली एक चीज कही कि देखिए बर्ट और बर्नन ने कहा कि हमारी बुद्धि के अंदर जो योग्यताएं यानी फैक्टर्स होते हैं उनका एक क्रम होता है। तो लोगों ने पूछा क्या होता है? बोले सबसे ऊपर जी फैक्टर आती हैं यानी कि जनरल योग्यताएं, सबसे नीचे स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट योग्यताएं आती हैं। फिर पूछा कि ये जो जी फैक्टर है यानी सामान्य योग्यता है ये दो भागों में बढ़ती है, VED वर्बल और एजुकेशनल, है ना, और दूसरी तरफ काइनेस्थेटिक व्यवहारिक रहेगा। यहाँ काइनेस्थेटिक का मतलब व्यवहारिक से है। किससे है? व्यवहारिक से है। किससे है? व्यवहारिक से है, प्रैक्टिकल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मैकेनिकल, ठीक है ना, व्यवहारिक योग्यता को इन्होंने यूज किया था, काइनेटिक यानी व्यवहारिक के लिए इस्तेमाल किया था। तो बर्ट और बर्नन साहब ने ये दिया था। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी हो तो फटाफट से बताइए, कोई परेशानी हो तो फटाफट से बताइए कि भैया ये परेशानी है। ठीक, तो बर्ट और बर्नन का हो गया। कल मैंने आपको कैटल साहब का बता दिया था ठोस और तरल बुद्धि। अब आगे समझेंगे। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो बर्नन साहब का, बर्नन का आपको एक और मिलता है जिनोटाइप, जिनोटाइप बुद्धि। इसके अलावा आपको मिलता है फोनोटाइप बुद्धि और उसके अलावा आपको मिलता है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। जिनोटाइप बुद्धि, फोनोटाइप बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, यानी ये तीन तरीके की बुद्धि आपको मिलती है जिन्हें, जैसे मैं कहूं मेरा भतीजा है, मेरी मम्मी उसको बोलती हैं शिवान, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं उसके नाम को ही लेके, बहुत सब अलग। मेरा भाई कहता है कि मैं इसका नाम रखूंगा वैदिक, मेरी भाभी कहती है कि मैं उसका नाम रखूंगी शिवाय, मेरी मम्मी कहती है कि मैं उसका नाम रखूंगी शिवांश। मैं इतना कंफ्यूज हूं कि मेरे दिमाग में वो नाम ही नहीं चढ़ते। तो ऐसे ही बर्नन साहब ने एक सिद्धांत दिया बुद्धि का, बर्नन का बुद्धि का सिद्धांत हम उसे बोलते हैं। तो तुम इससे ये समझ जाओगे कि क्या मामला है। बर्नन का बुद्धि सिद्धांत में उन्होंने कहा बुद्धि तीन तरीके की, ध्यान से सुनना गुड्डा। जिनोटाइप, क्या कहा? जिनोटाइप। दूसरी बुद्धि कही फोनोटाइप, फोनोटाइप। और तीसरी बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांक के आधार पर, क्या कहेंगे? परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि कह लो, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, क्या कहोगे? परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। तो तीन तरीके की बुद्धि की बात हो रही है। कितनी तरीके की? तीन तरीके की बुद्धि की बात हो रही है। एक जिनोटाइप, दूसरी फोनोटाइप और तीसरी परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। तो बर्नन साहब से पूछा कि जिनोटाइप बुद्धि क्या होती है। तो इन्होंने कहा जो पूरी तरीके से क्या हो, जो पूरी तरीके से वंशानुगत हो, यानी जननिकीय बुद्धि हो। जननिकीय बुद्धि यानी ऐसी बुद्धि जो अनुवांशिकता पर आधारित हो। तो क्या कहा? जिनोटाइप बुद्धि क्या है? जो पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पर आधारित हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो? अनुवांशिकता पर आधारित हो। फेनोटाइप अनुवांशिकता पर आधारित हो, जो पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पर आधारित हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो? अनुवांशिकता पर आधारित हो। ठीक साहब, अच्छा। इसे ही हैब एक व्यक्ति है जो जिनोटाइप बुद्धि को, बर्नन की जिनोटाइप वंशानुगत हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो अनुवांशिकता पर आधारित हो, वंशानुगत हो, ठीक है ना, तो इसको आप कहेंगे। अच्छा, फोनोटाइप बुद्धि, इसी को हैब कहता है टाइप ए की बुद्धि। इसे यहां लिख लेना कि हैब, इसे ही, हैब एक व्यक्ति है बेटा जी, हैब ने बुद्धि दी है जिसे हम क बुद्धि या ख बुद्धि, ए बुद्धि या बी बुद्धि कहते हैं।
ख बुद्धि या ख बुद्धि या ए बुद्धि या बी बुद्धि कहते हैं। तो बर्नन साहब का जो बुद्धि का सिद्धांत है जिसमें जिनोटाइप है, उसे ही हैब ने टाइप ए बुद्धि कहा है। क्या कहा है? टाइप ए या क बुद्धि कहा है। टाइप ए या क बुद्धि कहा है। टाइप ए या कौन सी बुद्धि कहा है? क बुद्धि कहा है। ठीक है ना, कि ये टाइप ए बुद्धि है। फोनोटाइप जो जो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होती है। ऐसी बुद्धि जिसमें हेरिडिटी व वातावरण की अंतः क्रिया शामिल है। जिसमें हेरिडिटी व वातावरण की क्या शामिल है? तो आप कहेंगे जिसमें हेरिडिटी और वातावरण की क्या शामिल है बेटा जी? तो आप कहेंगे जिसमें हेरिडिटी और वातावरण की अंतः क्रिया शामिल है। क्या शामिल है? हेरिडिटी और वातावरण की अंतः क्रिया शामिल है। तो हैब ने इसे क्या कहा है? टाइप बी। क्या कहा है? टाइप बी बुद्धि या ख बुद्धि कहा है। टाइप बी या क्या कहा है? ख बुद्धि कहा है। ठीक, तो जो बर्नन की जिनोटाइप है वो हैब की ए बुद्धि है। जो बर्नन की फोनोटाइप है वो हैब की बी बुद्धि है। समझ में आ रही है ना? ए बुद्धि, बी बुद्धि, हैब के अकॉर्डिंग जो क बुद्धि, ख बुद्धि, ए बुद्धि या बी बुद्धि है, ठीक है ना, वही बुद्धि में डाल लो, वही बर्नन के अकॉर्डिंग जिनोटाइप और फिनोटाइप बुद्धि है। ठीक है ना, क्लियर साहब। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि क्या है? कि वो बुद्धि जिसे कोई भी परीक्षण मापता हो, है ना। जैसे आपका मैं टेस्ट लूं और उससे मैं पता लगाऊं कि आपकी कितनी बुद्धि है, कितनी आईक्यू है ना। तो ऐसी बुद्धि जो परीक्षण से प्राप्त की जाती है, ऐसी बुद्धि जो परीक्षण द्वारा मापी जाती है, ऐसी बुद्धि जो किसके द्वारा? परीक्षण द्वारा मापी जाती है। ऐसी बुद्धि जो परीक्षण के द्वारा, ऐसी बुद्धि जो परीक्षण द्वारा मापी जाती है, जो परीक्षण द्वारा मापी जाती है। ऐसी बुद्धि जो परीक्षण द्वारा मापी जाती है। लिख दो, हैब ने इसे टाइप सी कहा है। टाइप सी का चार्जर है ये। हैब इसे क्या कहता है? टाइप सी इंटेलिजेंस। टाइप सी इंटेलिजेंस कहा है। कोई दिक्कत? बताओ भैया, कोई दिक्कत? अनटिल अनलेस लेट शुरू न किया हो, तुमने ज्वाइन न किया हो, ठीक है ना। मेरी बात को फिर से समझो। एक भैया है, भैया का नाम है बर्ट और बर्नन भैया। इन्होंने कहा कि बुद्धि में कोई फैक्टर नहीं होते। लोग ने कहा मतलब क्या? क्योंकि देखो, बिने कह रहा है ये बुद्धि में एक फैक्टर, स्पीयरमैन निकल के आया कह रहा है 2 फैक्टर, फिर कह रहा नहीं 3 फैक्टर, फिर थॉर्नडाइक निकल के आ रहा है कह रहा बथेरे फैक्टर होते हैं, जैसे मिट्टी उठा लो तो रेत के कण तमाम होते हैं। ऐसी बुद्धि में कई सारे फैक्टर का मतलब योग्यताएं होती हैं। फिर थर्स्टन भैया आ रहे हैं, थर्स्ट, धक्का, ग्रुप में धक्का। तो थर्स्टन भैया आ रहे हैं, बोले बहुत सारी हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, समूह कारक सिद्धांत दे रहे हैं। लोगों ने पूछा कितनी योग्यताएं होती हैं, कौन सा समूह है जो चल रहा है हमारे दिमाग में? तो बोले 13 तरीके की होती हैं, लेकिन उनमें से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने कहा कौन सी? तो बोले ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, SNVWMRP। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया जी, बात तो आप सही कह रहे हो। हैब मेरे फूफा जी थे। क्यों कह रहे हैं हैब कौन है इसमें? हैब मेरे फूफा जी हैं। कैसी बातें करते हो यार तुम। हैब एक मनोवैज्ञानिक है। हैब कौन है इसमें? हैब ने कहा, तो हैब ने इसे ये बुद्धि कहा। तो हैब ने कहा तो बाबू हैब भी तो कोई आदमी ही होगा, कोई मनोवैज्ञानिक ही होगा। अभी एग्जाम्पल तो दिया कि मेरे भतीजे को 3 लोग हैं घर में, तीनों अलग अलग नाम से बुला रहे हैं और मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरे को लग रहा है उसका नाम मैं टाइप ए रखूंगी या टाइप सी रखूंगी आज मैं उसका नाम जाके, क्योंकि मैं भूलूंगी नहीं। क्यों कह रही है हैब कौन है? फूफा मेरा, बता। अब याद रहेगा हैब कौन है। तो फिर आए, इसमें भी बात नहीं बनी। तो थॉमसन, मेरे साथ बोलेंगे, अरे भाई बोलो सन। थॉमसन, थॉमस का छोरा, थॉमस का सन, उसका थॉमस का सन, थॉमस का क्या होगा? सैंपल होगा। हम भी तो अपने मम्मी पापा के कौन है? सैंपल हैं, छोटे छोटे सैंपल घूम रहे हैं हम अपने मम्मी पापा के, जो अब बड़े हो गए। तो साहब, तो थॉमसन ने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे दिमाग में,
है ना, अलग अलग जो योग्यताएं होती हैं उनमें से सैंपल लेके हम एक नया सैंपल बना लेते हैं। तो प्रतिदर्श, नमूना, प्रतिधारण, प्रतिमान या सैंपल थ्योरी किसकी? थॉमसन की। फिर ये भैया जी निकल के आए बर्ट बर्नन, बोले अरे ऐसे नहीं होता, बुद्धि में कई सारी योग्यताएं होती हैं। लोगों ने कहा बताओ खलीफा साहब तुम बताओ। बोले इन योग्यताओं का क्रम अलग अलग होता है। लोगों ने कहा ये नई बात है। कोई कह रहा है बहुत होती है, कोई कह रहा है 3 होती हैं, कोई कह रहा है 7 होती हैं, कोई कह रहा है सैंपल होते हैं। भाई तुम नई बात कह रहे हो। बोले हाँ मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। तो लोगों ने कहा बताओ गुरुजी। तो बर्ट और बर्नन ने कहा कि हमारी जो है ना बुद्धि के अंदर जो योग्यताएं हैं या कारक हैं, जितने भी बुद्धि के अंदर जो फैक्टर हैं या योग्यताएं हैं, है ना, वो कौन है? वो क्रम में है। तो लोगों ने कहा बताओ। तो कहा देखो जी फैक्टर सबसे ऊपर। जी का फैक्टर का मतलब जानते हो ना? जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, सामान्य योग्यता सबसे ऊपर होती है, विशेष योग्यता सबसे नीचे होती है। बीच में कौन सी योग्यताएं होती हैं? वड़ा पाव की तरह। बोले VED और KM। वी का मतलब वर्बल, बकलोली करने की योग्यता, शाब्दिक योग्यता। ED का मतलब एजुकेशनल योग्यता, एकेडमिक्स में कैसे नंबर लाते हो, क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम्हारी समझ है। KM काइनेटिक योग्यता, व्यवहारिक या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और M से मैकेनिकल यांत्रिक योग्यता होती है। फिर बर्नन साहब का अलग से बुद्धि का सिद्धांत है। बोलो जिनोटाइप, फोनोटाइप, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। क्या बोलेंगे? जिनोटाइप, फेनोटाइप, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। तो बोले जिनोटाइप का मतलब क्या? तो बोले जिनोटाइप का मतलब वो बुद्धि जो हमें हेरिडिटी से मिलती है। तो है भैया आए बोले कि मैं तो इसे टाइप A बुद्धि कहूंगा। तो लोगों ने कहा कह लो, तुम्हारे क्या हमारा क्या जाता है। तुम एक बात बताओ, तुम, कोई मुझे कहता है गार्गी दीदी, कोई बोलता है बहन जी, कोई बोलता है मैडम, तो मेरा क्या जाएगा? कुछ जाएगा? मेरा नहीं जाएगा ना। तो ऐसे ही जिनोटाइप को, जिसको बर्नन ने कहा कि जो बुद्धि हमें अनुवांशिकता से मिलती है, मैं उसे जिनोटाइप कहूंगा। हैब भैया जो मेरे फूफा हैं, उनने आके कह दिया क्या कि मैं इसे टाइप A इंटेलिजेंस या क बुद्धि कहूंगा। बात खत्म हो जाती है। फिर फोनोटाइप बुद्धि कि जो आपकी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से बनती है। है बोला मैं तो इसे B टाइप या ख बुद्धि बोलूंगा। फिर परीक्षण प्राप्तांकों से प्राप्त बुद्धि, तो मैं आपका टेस्ट लूं बुद्धि का, परीक्षण प्राप्तांक, मैं आपका टेस्ट लूं अलग अलग, उससे तुम कितना उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए, उससे जो मुझे पता लगेगा तुम्हारी बुद्धि, उसको हैब ने कहा मैं इसे टाइप C बुद्धि कहूंगा। हो गया काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। अनटिल अनलेस की बस मतलब कतई फूफा जी वाली बात वो ना हो। बाकी बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बताओ बताओ भाई साहब, बताओ बताओ भैया, कोई दिक्कत आ रही हो किसी को, किसी तरीके की कोई समस्या? बताओ। नहीं है? हाँ हाँ, मैम के फूफा हैब हैं। अब से तुम याद तो रखोगे, तुम फूफा नाम याद रखो, बुआ बुला लो मेरी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आ जाओ, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब एक और व्यक्ति लिख लो जिनका सिर्फ नाम पूछा जाता है। तो कैरोल, कैरोल गिलिगन नहीं है ये, कैरोल। कैरोल का कैरोल का कैरोल का 3 स्ट्रेटम, जब 3D आए, त्रिविमीय आए, त्रिचापीय आए, तो याद रखना गिल्लू डार्लिंग, गिलफर्ड का नाम है। ठीक है ना? मेरे फूफा तुम्हारे भी फूफा हुए बेटा, और कौन हुए? तो उसको गिलफर्ड क्या नाम रखना है? JP गिलफर्ड उसका नाम रखना है। ठीक है ना? बाकी कैरोल ने 3 स्ट्रेटम, 3 स्तरीय, कैरोल का 3 स्ट्रेटम, मेरे साथ बोलो 3 स्ट्रेटम, 3 स्ट्रेटम यानी त्रिस्तरीय, क्या कहोगे? त्रिस्तरीय। कैरोल का 3 स्ट्रेटम यानी 3 स्तरीय मॉडल। देखो गुड्डा, गलती करते ही यहां मौका नहीं मिलता, ये सीटेट नहीं है कि क्वेश्चन में तुक्का मार के कर आओगे, कि सेंस से समझ में आ जाएगा कि यार ये वाला उत्तर होगा। यहां तो अगर अच्छी रट्टा मारू योग्यता रखते हो तो इस एग्जाम को कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहती हूं ये एग्जाम टिपिकल है, ये एग्जाम टिपिकल है, ठीक है ना? लेकिन बाकी सीटेट लल्लू लाल है, उसको पास करना आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया। तो कैरोल साहब ने कहा बुद्धि के 3 लेवल। ले, हम तो बर्नन से ही दुखी थे जो यूं कह रहा था कि ऊपर G फैक्टर, नीचे स्पेशल फैक्टर, बीच में VED KM। ये आ गया बुद्धि के 3 लेवल लेके कैरोल साहब। लोगों ने भाई बताओ, लोगों ने कही बताओ, तो बोले एक सामान्य, एक विस्तृत, एक संकीर्ण।
पहले ऊपर क्या रखा, सामान्य बुद्धि, फिर क्या रखी, विस्तृत बुद्धि, और फिर क्या रखी, संकीर्ण बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि पहले ऊपर रखी, 3 स्तर होते हैं, ऊपर क्या है, सामान्य, फिर क्या आ गई, विस्तृत, और फिर क्या आ गई, संकीर्ण बुद्धि। संकीर्ण बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल, विस्तृत का मतलब ब्रॉड, ब्रॉड, और फिर संकीर्ण का मतलब नैरो। सबसे नीचे छोटी छोटी क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। ठीक साहब, किसने कही, कैरोल ने। कैरोल का 3 फैक्टर थ्योरी नहीं है, देखो गौर फरमाओ, मेरे साथ बोलो, जब आ जाए 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी, 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी, 2 फैक्टर के बाद 3 फैक्टर थ्योरी, बोलना स्पीयरमैन ने दी थी। किसने दी थी, कहना स्पीयरमैन ने दी थी। 2 फैक्टर भी उसी बंदे ने दी, 3 फैक्टर भी उसी ने दी, ठीक है ना, मेरी बात समझ में। तो 2 फैक्टर भी उसी ने दी, स्पीयरमैन ने, और 3 फैक्टर भी उसी ने दी। ठीक, तो 3 फैक्टर थ्योरी किसकी, स्पीयरमैन की। अब तुमसे कोई पूछे 3D थ्योरी किसकी है बुद्धि की, दिमाग मत लगा, ओ फूफा फूफियों, ध्यान दे लो, नंबर कट जाएंगे, हैं, बात को समझते नहीं हैं, बस छोटे बच्चे बने रहेंगे। एक छोटी सी बात ले ली, उसी पे आधा घंटा हंस लेंगे, ध्यान दे लो इस पे। 3D थ्योरी कौन लेके आया, जेपी गिलफर्ड, गिल्लू डार्लिंग, जेपी गिलफर्ड लेकर आया। 3 स्ट्रेटम किसकी है, पता पड़े, खेल कर आओ और लपक लपक के आओ, बोले दीदी देखो कितना सही लगा के आए, और फिर मैं कहूं कि कांड करके आए तो कहो अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा फिर। तो 3 स्ट्रेटम किसकी है, कैरोल की। ये बहुत छोटी बात है लेकिन जरूर पूछी जाती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं है औलादों, भूलना नहीं है गुड्डा, ठीक है ना, भूलना नहीं है, एक एक बात इसमें याद रखनी है। ठीक साहब, अब आओ, अब ये सब फैक्टर थ्योरीज हैं, मेरे साथ बोलो ये सब क्या हैं, तो बोलना ये सारी दीदी फैक्टर थ्योरी है, सब बता रही है बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, है ना, बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, उन तत्वों का स्तर क्या होता है ये बता रही है। फिर पास मॉडल, पास जो नागलीरी और किरवी का है, पास मॉडल, और बर्ट साहब का है ना सूचना प्रसंस्करण मॉडल, ये 2 मॉडल हैं, ठीक है ना, ये 2 मॉडल हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी बुद्धि काम कैसे करती है। इसको हम बोलते हैं प्रक्रिया प्रधान मॉडल। क्या कहेंगे, प्रक्रिया प्रधान मॉडल या सूचना संसाधन सिद्धांत। इनको हम क्या कहते हैं, बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्रिया प्रधान मॉडल या सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। ये क्या बताता है, हमारी बुद्धि में कितने योग्यताएं होती हैं ये नहीं बताता, ये बताता है कि हमारी बुद्धि कार्य कैसे करती है, प्रक्रिया, हमारी बुद्धि सूचना पर प्रोसेसिंग कैसे करती है, कार्य कैसे करती है, हमारी बुद्धि कार्य कैसे करती है। ये क्या बताता है गुड्डा, कि हमारी बुद्धि कार्य कैसे करती है। ये क्या बताता है गुड्डा, बोलो, ये हमारी बुद्धि काम कैसे करती है, ठीक है ना, क्या बताता है, ये हमारी बुद्धि काम कैसे करती है। तो इसमें स्टर्नबर्ग साहब थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया त्रिचापीय या त्रितंत्र बुद्धि। अब देखो त्रि 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 तुम्हारा त्रि हो जाएगा, 3 फैक्टर थ्योरी, तो स्पीयरमैन, 3 स्ट्रेटम 3 स्तरीय बुद्धि कैरोल के द्वारा, उसके अलावा 3D त्रिविमीय त्रिचापीय बुद्धि, त्रिविमीय आयामी बुद्धि वो किसकी, गिलफर्ड की। त्रिचापीय त्रितंत्र बुद्धि जिसे ट्रायार्की कहते हैं, त्रिचापीय त्रितंत्र या ट्रायार्की बुद्धि वो किसकी, तो याद रखना वो किसकी, स्टर्नबर्ग की। उनने किताब लिखी बियॉन्ड आईक्यू, बोलो खूब त्रि त्रि हो गया तुम्हारा, ओ स्त्री कल आना, बताओ त्रि त्रि में याद आ रहा है कि नहीं, ये त्रि त्रि तुम्हारा स्त्री न कर दे, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, जल्दी बताओ, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे गुड्डा, बोलो मेरे साथ, दोबारा बोलो। 2 फैक्टर के बाद 3 फैक्टर है ना, 3 तत्व बुद्धि किसकी, 3 तत्व बुद्धि में 3 फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं, 3 तत्व होते हैं स्पीयरमैन की। बुद्धि में 3 आयाम 3 विमाएं 3D गिल्लू डार्लिंग की। बहुत कंफ्यूजन उसके लिए है जो बारीक लाइन खींच के दिमाग में बैठा नहीं रहा, मैं 4 बार बोल रही हूं, ठीक है, बुद्धि का सही से प्रयोग करो। हाँ, जैसे तुम्हें सारे गाने याद हो जाते हैं,
हुणते रोज तेनु चौंदे जांदे, ये सारा तुम्हें याद हो जाता है 2 मिनट में, इसमें तुम आगे पीछे नहीं करते। अब ध्यान दो, फिर उसके बाद बात आ रही है किसकी, 3 स्तर, 3 स्ट्रेटम, कैरोल की बुद्धि, त्रिचापीय, त्रितंत्र, अंग्रेजी में ट्रायार्की बुद्धि, किसकी, स्टर्नबर्ग की। किताब कौन सी, बियॉन्ड आईक्यू। किताब कौन सी, बियॉन्ड आईक्यू। भैया ने कहा बुद्धि 3 प्रकार की होती है। भैया ने क्या कहा, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। दीदी मॉर्निंग से परेशान हूं बहुत, बट क्लास नहीं चल रही थी, अब चली। जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, हेल्पलाइन नंबर पे टेक्निकल टीम से बात कर लिया करो, वो अपने आप वहां से कॉल करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देते हैं। तो देखो, बुद्धि 3 प्रकार की होती है, तीन तरीके की होती है। अब देखो, 3 तरीके की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 लेवल की बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे हो। स्टर्नबर्ग ने कहा बियॉन्ड आईक्यू, बोले एक किताब लिखते हैं, बोले आईक्यू से भी परे कुछ है। तो लोगों ने कहा क्या है, तो बोले बुद्धि काम कैसे करती है, ये है। तो इन्होंने कहा बुद्धि 3 तरीके की होती है। लोगों ने कहा क्या बात करते हो भाई साहब, तो इन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा पहला प्रकार है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। नाम से समझना, नाम पूरा याद होना चाहिए बेटा। घटकीय या विश्लेषणात्मक, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल बुद्धि। अब कंपोनेंट का मतलब होता है कि जैसे तुम ये कहो कि गार्गी दीदी जो पढ़ा रही है, उनके पढ़ाने का कंपोनेंट क्या था, टॉपिक क्या था, सामग्री क्या था। और एनालाइज का मतलब तुम उसे बारीकी से देखो, जानो, जांचो कि दीदी जब पढ़ा रही थी तो उन्होंने उस बात पे ज्यादा जोर दिया था। अच्छा, इसका मतलब ये एग्जाम में ज्यादा बार आता होगा। एनालाइज करना, बार बार उसको क्या करना, एम्फेसाइज करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना। तो पहली बुद्धि घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस बुद्धि में व्यक्ति जीवन में आने वाली जो भी समस्या है, उसके जो भी कंपोनेंट हैं, घटक हैं, उनका विश्लेषण करता है। जैसे सपोज करो, आप में से बहुत सारे बच्चों के जीवन में एक ही समस्या है, हमें समय नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिलता, ठीक है ना, हमें समय नहीं मिलता। तो अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या है, हमें समय नहीं मिलता। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके कंपोनेंट, इसके घटक, उसको एनालाइज करना, क्यों नहीं मिलता, क्या करते रहते हो पूरे दिन भर, हैं 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करते हो। अच्छा, तो बोले टीवी देखने में, रील स्क्रॉल करने में ज्यादा समय लग जाता है। फिर बोले काम तो नहीं करते हैं, लेकिन काम के बारे में सोचने में बहुत समय लग जाता है। बोले फिर, बोले 4 घंटा तो इसी बात में निकल जाता है कि हम गार्गी मैम से पूछें जो आप पढ़ा रही हैं वही आएगा ना पेपर में। नहीं, मैं अपनी क्या बोलते हैं, अपने बालक की विवाह में पढ़े जाने वाले मंत्रों का उच्चारण करा रही हूँ यहाँ, इसमें क्या आएगा, है ना। तो मैं तो अपने बालक के ब्याह में जो पढ़े जाएंगे मंत्र, उनका उच्चारण करा रही हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ी ना आएगा। तो बोले 4 घंटा हमारा यही सोचने में चला जाता है। इस तरीके से दीदी हमारा 24 घंटा चला जाता है। तो आपने अपनी ये जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, हमें समय नहीं मिलता, उस समस्या के जो भी कंपोनेंट थे कि समय जा कहाँ रहा है, उसको एनालाइज किया है, उसका विश्लेषण किया है। ठीक, जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा अधिक होगी वो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक तरीके से, यानी क्रिटिकली सोचेगा। क्रिटिकली का मतलब किसी भी तुरंत समस्या पे एकदम से जंप नहीं कर पाएगा, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा यार, सही बात है, समय मिलता ही नहीं होगा बेटा, मुझे भी नहीं समय मिलता। वो पूछेगा, जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस होगी वो पूछेगा, एनालाइज करेगा। अच्छा, 24 घंटे में बाकी कैसे पढ़ ले रहे, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। दीदी हम पे बहुत घर का काम है, हमको ससुराल वाले जो हैं 4 बार सब्जी बनवाते हैं, एक बार मटर पनीर, एक बार क्या बोलते हैं शाही पनीर, एक बार रसीली आलू की सब्जी, एक बार सूखे आलू की सब्जी, फिर रायता, फिर हलवा, हमको समय नहीं मिलता है। तो ऐसे नहीं है कि मैं विश्लेषण करूंगी, मैं फिर उसकी बात का मैं क्रिटिकल थिंकिंग करूंगी कि चल पढ़ना ही है कि शेफ ही बनना है, कतई मास्टर शेफ बनना। मास्टर शेफ बनना है तो फिर बेटा टीचिंग करके क्या करना है, मास्टर शेफ में ही अप्लाई कर दे। फिर तो मैं उसको सजेशन क्या दूंगी, आलोचनात्मक बुद्धि मुझ में होगी, एनालिटिकल प्रॉब्लम, एनालिटिकल इंटेलिजेंस मुझ में होगी, तो मैं क्या कहूंगी, बेटा इतने में तो क्लाउड किचन चला ले अपनी घर से, इतना जो घर में बनवा रहे हैं
उसको सवेरे डाल दिया अगर जोमेटो स्विगी पे है, कम से कम सामान बिकेगा तो सही, पैसा आएगा, तेरे को मजा भी आएगा, फिर तू अपनी एक हेल्पर लगा लियो और मस्त बैठ के पढ़ लियो, तो इसमें बेटा तेरे को लंबा समय लगेगा। तो क्या एनालाइज करेगा, तो कॉम्पोनेंशियल घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में होगी वो प्रॉब्लम के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स के घटकों को एनालाइज करेगा। ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन करने की योग्यता अच्छी होती है। ठीक है ना साहब, याद रहेगी, ठीक है ना, याद रहेगी, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक बिट्टू, ये क्या करनी है, ये आपको याद रखनी है। इतना याद रहा, इतना याद रहा, ठीक है साहब, आ जाओ और बताओ, इतना याद हो गया, आ जाओ साहब। अब दूसरी आती है अनुभवात्मक। अब तुम्हें जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव तो हो ही गए होंगे, अब उन अनुभवों से तुम क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स का सलूशन करते होगे। क्या कहेंगे उन, है ना, हमें तो टाइम मिलता है क्योंकि अभी हमारी ससुराल नहीं है। मैम जो उल्टा सी बना है वो क्या, बेटा कहाँ उल्टा सी बना है जीनू, उल्टा सी किधर बन गया है भाई, कहाँ बना हुआ है बेटा उल्टा सी, इधर है सी उल्टा, ये तो सीधा ही है बेटा, कहां सी उल्टा बना है बेटी, किधर बन गया है उल्टा सी, बता देना मुझे, है लाड़ू, ओहो ठीक है, मुझे बता देना उल्टा सी किधर है। ठीक है, दूसरी बुद्धि बताई अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। बोले ये जिसके अंदर होगी अनुभवात्मक या सृजनात्मक बुद्धि, जिस व्यक्ति में ये बुद्धि ज्यादा होगी वो अपने प्रीवियस अनुभवों का यूज करके जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका क्रिएटिव समाधान निकालेगा। ठीक, समझ में आई सा, ठीक है ना। अच्छा, उल्टा सी नहीं है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मां कसम बेटा ये सी दिख रहा है बाबू, ये तो ये है, क्यों ऐसे मजाक करते हो यार, कभी कभी हैं तुम्हें पाप लगेगा, भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा, कभी तो वो कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो पहली बुद्धि कौन सी, पहली बुद्धि कौन सी गुड्डा, पहली घटकीय या विश्लेषणात्मक, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी और हर एक घटक का विश्लेषण करोगे। दूसरी अनुभवात्मक और सृजनात्मक, आप अपने अनुभवों के आधार पर क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन करोगे। तीसरी सांदर्भिक व व्यवहारिक बुद्धि, यानी आप अपने दैनिक जीवन में आने वाली प्रॉब्लम की, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का बेस्ट तरीके से क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। व्यक्ति पर्यावरण के साथ बेस्ट तरीके से समायोजन कर पाएगा अगर आप में कॉन्टेक्चुअल, सांदर्भिक व व्यवहारिक बुद्धि होगी। तो आप अपने जीवन में, ठीक है ना, आप अपने जीवन में आने वाली, ठीक है ना, आप अपने जीवन में आने वाली डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स का बहुत आसानी से बेस्ट तरीके से सलूशन निकाल पाओगे। ठीक है ना, कहाँ सी लग रहा है बेटा जी यार, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। तो अच्छा ये लग रहा है, ये सी लग रहा है, ओ माय गॉड, उल्टा सी लग रहा है। अरे बेटा उसने एरो लगाया है, ये इसका आधा सिक्का कोई कुतर के ले गया है इसका आधा सिक्का कोई कुतर के ले गया है। ये बुलेट लगाते हैं ना टाइपिंग में, तो उसने लगाया है। मैं ये कह रही, मतलब हैशटैग को गुड्डा सी समझ रही है। मैंने कहा यार मतलब कतई एकदम मजाक कर दिया यार, एकदम कैसी बातें कर देते हो कभी कभी। ये तो कल भी था डॉट्स, ये ऐसे ही बुलेट लगाता है, ठीक है ना, ये बुलेट ऐसे ही लगाता है, ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ, ठीक गुड्डा, आ जाओ, कोई दिक्कत, आ जाओ, समझ गए अच्छे तरीके से, बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक में, पहले बताओ अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से। देखिए प्रक्रिया प्रधान मॉडल बुद्धि काम कैसे करती है, उसमें त्रितंत्रीय, त्रिचापीय, ट्रायआर्की हेरार्की की तरह ट्रायआर्की मॉडल देने वाले स्टर्नबर्ग साहब की किताब का नाम मेरे साथ बोलेगा हर बच्चा बियॉन्ड आईक्यू। उन्होंने कहा बुद्धि तीन तरीके की, लोगों ने कहा कैसी, तो बोले पहली बुद्धि जिसको हम बोलेंगे घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, बोले हमारी सामने जो भी प्रॉब्लम आएंगी हम उनके घटक, उनके कंपोनेंट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। दूसरी अनुभवात्मक
और सृजनात्मक बुद्धि। हम अपने अनुभवों के आधार पर क्रिएटिव तरीके से, सृजनशील तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। तीसरी जिसे हम नाम देते हैं, किस तरीके की बुद्धि? तीसरी बुद्धि जिसे हम नाम देते हैं संदर्भात्मक या व्यावहारिक बुद्धि, जिसमें हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम प्रैक्टिकल तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने ये 3 तरीके की क्या बताई? बुद्धि बताई। क्या बताई बेटा जी? 3 तरीके की बुद्धि बताई। क्या बताई? 3 तरीके की बुद्धि बताई। कोई दिक्कत बेटा जी? 3 तरीके की बुद्धि इन्होंने बताई है। ठीक बेटा जी, 3 तरीके की बुद्धि इन्होंने बताई है। अब ये हो गई, ठीक है साहब। अब इन्होंने कहा बुद्धि के 5 चरण होते हैं। स्टर्नबर्ग की ही बात कर रही हूं। इन्होंने 3 तरीके की बुद्धि बताई। फिर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बुद्धि, जब आप सोचते हो किसी चीज के बारे में, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में 3 तरीके के घटक बताए हैं। 3 तरीके के घटक बताए, एग्जाम में वो भी पूछा गया है। और बुद्धि के 5 चरण बताएं कि बुद्धि काम कैसे करती है। तो बुद्धि के 5 चरण बताएं। तो पहला चरण बताया कूट संकेतन यानी एनकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने दिमाग में सूचनाओं को इनकोड करते हैं, बिठाते हैं कि हम अपने दिमाग में ऐसे, इसका आएगा तो हम ये बोलेंगे, इसका आएगा ना ऑप्शन में, तो हमने अपने दिमाग में उसका स्कीमा बना रखा है कि ये वर्ड आते ही हम ये बोलेंगे। तो हम अपने दिमाग में जो एनकोड करते हैं, दिमाग में जो बिठाते हैं, तो बोले कूट संकेतन। बोले बुद्धि के 5 चरण होते हैं। पहला होता है इनकोडिंग, कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं उसे अपने दिमाग में कैसे कूट में बिठा रहे हैं, दिमाग में सेट कर रहे हैं। दूसरा है इन्फेयरिंग, अनुमान लगाना। फिर जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर व्यक्ति अनुमान लगाता है। तीसरा है व्यवस्था, मैपिंग। आप अपनी पुराने सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हो, मैप बनाते हो उसका। फिर चौथा है उपयोग, एप्लीकेशन। जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ा, उसको वास्तविक लाइफ में प्रयोग करते हो। और पांचवा होता है अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। व्यक्ति अपना बेस्ट समाधान ढूंढने की कोशिश करता है कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो क्या दीदी ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ये जो 5 चरण बताएं सिर्फ दिमाग में बैठा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकोडिंग लेकिन दिमाग में बैठा लो। बुद्धि के 5 चरण बताएं। पहला, हम अपने दिमाग में किसी चीज को बैठाते हैं, इनकोडिंग। इन्फेयरिंग, अनुमान लगाना। मैपिंग, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को, संबंध को जोड़ना। फिर उसके बाद मैपिंग के बाद क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना। और फिर आता है रेस्पॉन्स, अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट समाधान ढूंढना। और इन्होंने बुद्धि के 3 घटक भी बताए हैं। जैसे इन्होंने पहली बुद्धि बताई प्रकार में घटकीय या क्या कहा था? विश्लेषणात्मक बुद्धि। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज पर सोच रहे होते हैं, बुद्धि लगा रहे होते हैं, तो जब हम संज्ञानात्मक क्रिया कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे दीदी हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? भावात्मक क्रिया है आपकी या संज्ञानात्मक क्रिया है? बताइए मुझे, कैसी क्रिया कर रहे हैं आप? मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो संज्ञानात्मक क्रिया में 3 घटक होते हैं, याद रखना। पहला मेटा घटक, मेरे साथ बोलो, मेटा घटक, निष्पादन घटक, और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक। पहला मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक, मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट यानी हायर लेवल की, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते निकालते इतने जबरदस्त इंसान बन चुके हो, मेटा कंपोनेंट, कि आप हायर लेवल की मानसिक क्रिया करते हुए समस्या समाधान की योजना बनाते हो। क्या करते हो आप? हायर लेवल की। क्या करते हो आप? 2 मिनट रुकना भाई। क्या करते हो गुड्डा? आप हायर लेवल की मानसिक क्रिया करते हो और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की योजना बनाते हो। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, अचीव क्या किया आपने। कोई भी मेंटल क्रियाएं जो की, उस काम को आपने वास्तविक तौर पर कैसे किया, आपने उस काम को किस हद तक किया, आपने उस काम को किस हद तक कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया निष्पादन घटक।
और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक, नॉलेज स्टोरेज कंपोनेंट, नई सूचनाएं सीख पाते हो, सीखी हुई सूचनाओं का उपयोग कर पाते हो और मेमोरी में सूचनाओं को स्टोर करते हो। दीदी एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल बनता है मेरे लाल। स्टर्नबर्ग भैया ने, ध्यान से समझना, यहां से समझाऊंगी। स्टर्नबर्ग भैया ने बुद्धि का ट्रायआर्की त्रितंत्रीय त्रिचापीय सिद्धांत दिया, किताब लिखी बियॉन्ड आईक्यू। साथ बोलो भैया, साथ बोलो। किताब लिखी बियॉन्ड आईक्यू। कहा 3 तरीके की बुद्धि। लोगों ने कहा कितने तरीके की बुद्धि? तो बोले भैया 3 तरीके की बुद्धि। लोगों ने कहा कौन कौन सी? तो बोले घटकीय और विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक और सृजनात्मक, संदर्भिक व व्यवहारिक बुद्धि। लोगों ने कहा ठीक, याद रखना, मैच करने को आता है। फिर कहा बुद्धि के 5 चरण। पहला क्या है? कूट संकेतन, दिमाग में हम किसी इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, अनुमान लगाना, मैपिंग करना, अप्लाई करना, अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्स। फिर इन्होंने कहा जब भी हम बुद्धि लगाते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, उसमें 3 घटक होते हैं, मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक यानी ये मेंटल प्रोसेसिंग का हायर लेवल है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे, उसकी योजना बनाना। दूसरी निष्पादन घटक, निष्पादन का मतलब होता है अचीवमेंट, प्रदर्शन, कि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया कैसे, ठीक साहब। और तीसरा ज्ञान संग्रहण घटक, कि हमने किसी चीज को कैसे सीखा है, दिमाग में कैसे बिठाया है, उसको अप्लाई कैसे किया है, हमने कैसे स्मृति में सूचनाओं को स्टोर किया है, वो ज्ञान संग्रहण घटक। बोलो, अब बोलो, अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई बोलो तो सही, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेटा, अचीवमेंट, नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना। मैं एक चीज की बात कहूंगी, बेटा जी मनोज जी ऐसे कैसे संभव है? आपने थोड़ी सी कहीं तो मेहनत में कमी की होगी, है ना? बाकी लोगों ने कितनी आसानी से इस एग्जाम को पास कर लिया, सीटेट को। कहीं तो कोई तो थोड़ी सी आपसे कमी रही होगी, उस कमी को पूरा कीजिए। इस बार उस कमी को पूरा कीजिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, शायद आपको बुरा लगेगा लेकिन यार देखो मेरा काम है, मैं हूं अध्यापक, और इस देश में अध्यापक जो है वो सच नहीं बोलता आजकल, लेकिन हम तो बोलते हैं साहब, किसी को बुरा लगे या कुछ भी हो। भटकाव बंद कीजिए। कि इन वाली मैडम की भी एक क्लास देख लूं यूट्यूब पे, इन वाली मैडम की भी देख लूं, इन वाली मैडम की भी देख लूं, उनकी भी देख लूं। हमारे एक सर थे, गवर्नमेंट टीचर ही, आप ही के में से, धनंजय मिश्रा। तो भैया जी ने एक दिन मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं पढ़ा के जा रही थी। मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन कहाँ से भेजे, ये तो तमाम गलतियां ही गलतियां। बोले अरे मुझे समय तो नहीं मिल पाता, आप लोगों की क्लासेस में लाइव नहीं ले पाता, तो आज मैं बैठ के स्कूल में कोई छोटा मोटा काम होगा, है ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा फ्री था, तो जो वीडियो आ गई मैंने चला ली। मैंने कहा भैया ऐसा बंटाधार होगा ना कि गलत स्कीमा ऐसी जोर का सेट होगा कि एग्जाम में ना कंफ्यूजन के शिकार हो जाओगे। तो बेहतरी पता है क्या है? आपको समय नहीं मिलता स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड देख लो क्लासेस, लेकिन कभी भी ऐसी कोई सोर्स से चीजें मत देख लेना जहां खेल खराब हो जाए। तो भटकाव बंद करिए, भटकाव बंद कीजिए कि इन सर को भी देख लूं, उनको भी देख लूं, नहीं। सिलेबस क्या है? सिलेबस बताओ मुझे, सिलेबस फिक्स्ड है कि नहीं है? बताओ, अरे भाई बोलो, सिलेबस फिक्स्ड है या नहीं है? सिलेबस फिक्स्ड है, फिक्स्ड सिलेबस है। बल्कि उनकी एसआर में भी ड्यूटी थी, उनकी बहन की भी शादी थी और वो बहुत कम पढ़ पाए थे, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने भटकाव बंद कर दिया। तो क्या रहा? चीजों पर ढंग से दिमाग प्रोसेसिंग कर पाता है। सिलेबस फिक्स्ड है तो तुम ए चैनल से पढ़ो, बी से पढ़ो, सी से पढ़ो या डी से पढ़ो, सब पढ़ाएंगे वही। अरे भाई बोलो, पढ़ाएंगे या नहीं? सब वही पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे या नहीं? क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन अब भाई जब तुमने कहा है कि हम तो जी चैनल से पढ़ेंगे, गार्गी मैम का चैनल, हम तो जी चैनल से पढ़ेंगे, तो तुम्हारे जीवन में ये विकल्प नहीं होने चाहिए। जब तक तुम्हारे जीवन में ये होगा कि देख के आऊं, चखनी लेके आऊं कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, तो तुम अपने घर पे ध्यान नहीं दोगे। देखा है ना बच्चे किनके बिगड़ते हैं? उनके जिनके मम्मी पापा
अपने बच्चों से ज्यादा गली मोहल्ले के बच्चों में, गली मोहल्ले की महिलाओं पर ज्यादा नजर रखते हैं कि किन के घर में कौन आया और किन के घर में कौन गया। उन्हीं के बच्चे उनकी नाक के नीचे नाक काट जाते हैं। तो क्या करना है, अपना घर देखना है। कहाँ देखोगे, अपना घर देखोगे। कहाँ देखोगे, अपना घर देखोगे। ठीक है ना। तो ये भटकाव जिस दिन बंद हो जाएगा, बहुत समय बचेगा। समय बचेगा, अपनी ही चीज को बार बार रिवाइज करोगे, अपनी ही चीज को बार बार रिवाइज करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और तरीके से समझो। आज तुमने खाना इस घर में बनाया, कल खाना बी घर में बनाया, परसों खाना सी घर में बनाया, तो चीनी कहाँ रखी है बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो पाओगे। तो कैसे करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे करना होगा, एक जगह रुको, एक घर बसाओ, अपना घर बसाओ। चीनी भी पता लगेगी, चाय पत्ती भी पता लगेगी, नमक कहाँ है, मसालदानी कहाँ है, सब पता लगेगी। तो ठीक है ना। तो समस्या का समाधान बियॉन्ड आईक्यू जाके कैसे करना है, अनुभवात्मक बुद्धि से, अनुभवों के आधार पर क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना। बस अब याद रखना है कि भटकाव जीवन की तबाही है। ठीक सा, एक ही घर में खाना बनाना है, अपना घर ढंग से देखना है। अपना घर नहीं देखा, अपने बच्चे नाक काटेंगे। देख लो अब तुम। आ जाओ, आते हैं आगे, सुनेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। इतने सारे प्रकार, आकार, निराकार हो गए कि भाई साहब, कि कैरोल साहब कह रहे हैं बुद्धि के 3 स्तर साहब होते हैं। ठीक है ना साहब। इधर स्टर्नबर्ग भैया बोले कि देखिए बुद्धि 3 प्रकार की, और बुद्धि मानसिक क्रिया है तो उसमें घटक 3 प्रकार के। सबके दिमाग की दही हो रखी थी, जैसे तुम्हारी भी हुई होगी, लेकिन तुमने तो रिवीजन किया है, तुम्हारे दिमाग में दही छाछ अलग अलग। तो एक रामबाण इंसान निकल के आया जिसका नाम हावर्ड गार्डनर। जैसे गार्डन में बहुत सारी क्यारियां बनाई जाती हैं ताकि क्या होगा, मल्टीपल फ्रेम्स बनाए जाएंगे ताकि अलग अलग तरीके के पौधे उगाए जाएं। तो इसी तरीके से हावर्ड गार्डनर साहब ने 1983 में, हावर्ड गार्डनर साहब ने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। क्या कहेंगे, हावर्ड गार्डनर साहब ने 1989 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। 1983 में सबसे पहले दी थी, याद रखना। 1983 में ये किताब लिखी थी उन्होंने, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इसमें इन्होंने कहा कि भैया देखिए, आपके दिमाग की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, बुद्धि कई तरीके की होती है। तो किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने शुरुआत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, तो आप कहेंगे शुरुआत में बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 7 प्रकार बताए थे। क्या बताए थे, 7 प्रकार। इन्होंने कहा था बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि होती है, एक व्यक्ति में कई तरीके की बुद्धि भी हो सकती है। यानी हो सकता है इस 7 में से 6 तरीके की बुद्धि आपके अंदर देखने को मिल जाए। तो हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है, लेवल अलग अलग होता है, एक व्यक्ति में कई तरीके की बुद्धि हो सकती है। पहली बुद्धि जिसे उन्होंने नाम दिया, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, भाषागत यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसका व्यक्ति, भाषागत बुद्धि वाला व्यक्ति या भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति भाषा के प्रयोग में माहिर होगा, अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन होगा, अच्छा पत्रकार, शिक्षक, गीतकार, कहानीकार, वकील होगा, क्योंकि इनके बोलने का तरीका ही नायाब होगा, लाजवाब होगा। अंतर समझ लीजिए साहब, आप किसके साथ बात करना पसंद करेंगे, बात में अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। एक जो ये कह रहा है, उसकी प्रेमिका ने कहा कि देखिए मैं चाहती हूं कि मैंने कभी सीसीडी, कैफे कॉफी डे, कोई गया है कैफे कॉफी डे? कैफे कॉफी डे बड़ा महंगी जगह है जहां कॉफी पी जाती है, और कॉफी नहीं होती है 2 पैसे की, लेकिन स्टेटस है। तो लोग कहते हैं, जो जनरेशन है वो कहती है आज हम सीसीडी गए थे, वहां 500 से कॉफी स्टार्ट होती है, हमने कॉफी पी। तो एक नायक की नायिका ने कहा कि मैं आज सीसीडी जाऊंगी कॉफी पीने। नायक ने पर्स खोला और महसूस किया कि पैसे कम हैं। अब नायक के पास 2 विकल्प हैं। सब में बुद्धि होती है, अरे भाई बोलो, होती है दीदी, सब में बुद्धि होती है। अगर उसमें भाषाई बुद्धि है ना, तो वो ये कहेगा कि प्रियतमा
सीसीडी की क्या बात है, मैं तो एक दिन तुम्हें चांद पर भी कॉफी पिला दूंगा। लेकिन मैं आज मौसम देखो, जो मजा चाय में है वो अंग्रेजों की कॉफी में कहाँ है। एक कटिंग चाय हो जिसको तुम और मैं आधा आधा पिए, और एक छांव भरा पेड़ हो जिसके नीचे बैठकर फुर्सत से बात करें, जहां कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में ना हो। जनरली सीसीडी जो होते हैं वो मेट्रो स्टेशन के पास होते हैं, जहां मेट्रो स्टेशन की कोई चिल्ल पो चूचा ना हो। कितना अच्छा रहेगा। लड़की फ्लैट, बढ़िया लगा, सुनने में बढ़िया लगा, जनता बढ़िया लगा। दूसरा कहेगा सीसीडी में चाय पिएगी, सीसीडी में कॉफी पिएगी, हाँ हाँ रेंटली सी नाक तो साफ करनी आवे ना तो सीसीडी में कॉफी पिएगी। कहां तक सुनी आई है? जो 500 रुपया लगेंगे उनने कौन दे होते बाप। ये लात मार के जाएगी उसके मुंह पे। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना, है ना, जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें भाषाई बुद्धि होती है, वो अपनी बात को भी कह लेता है लेकिन तरीके से कह लेता है। तो भाषाई बुद्धि वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़िया सफल होते हैं। कहानीकार, गीतकार, वकील, शिक्षक, पत्रकार, लेखक, कवि, स्टैंड अप कॉमेडियन, ये भाषाई इंटेलिजेंस के माहिर है। दूसरी इंटेलिजेंस दृश्य स्थानिक, जिसे विजुअल स्पैटियल भी बोलते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस दृश्य स्थानिक, जिसे विजुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? विजुअल इंटेलिजेंस। सेकंड वाला बेस्ट है लेकिन इंजॉयमेंट के लिए, है ना। लेकिन कोई लड़की इतनी सत्यता के साथ जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त कहाँ होती है। सच्चाई तो थी लेकिन वो लपेट नहीं पाया अपनी बात को। दृश्य स्थानिक, विजुअल स्पैटियल। आप और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मैं कभी भी किसी कोई प्लॉट खरीदे और मुझसे कहे ये देख गार्गी, मेरी फ्रेंड ने थोड़े दिनों पहले प्लॉट खरीदा, 50 लाख का प्लॉट खरीदा, ले जाके बोली ये देख गार्गी ये मैंने प्लॉट खरीदा। मैं कह रही हूँ 50 लाख में इतनी जमीन आती है? तो कहती ओए 250 गज है। मैंने यार महसूस नहीं हो रही। क्यों? मेरी विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है। मेरी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है। तो जिसकी दृश्य स्थानिक बुद्धि होगी वो चीजों को बाकियों के नजरिए से अलग देखेगा। एक वहीं मेरी जगह, है ना, कोई व्यक्ति जिसकी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस मस्त होती, भाई साहब वो उस प्लॉट को देख के, 250 बरगज के प्लॉट को देख के वो उस पे तुरंत पूरा नक्शा छप जाता है। यहाँ बेडरूम, यहाँ ये, यहाँ पीछे लॉन, यहाँ बच्चों का रूम, और इसमें ये और वो। हमारे दिमाग में बैठ ही नहीं पा रहा कि 50 लाख में इतनी सी जमीन मिली है, हमें लग रहा है कम है। वो कह रही है कि 250 बरग गज है, हम कह रहे हैं ना सर हमें तो कम ही लग रही है। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस न के बराबर है। तो चीजों को देखने में अन्य से अलग होगा। वो इमेजेस का हेर फेर कर दिया जाए, यानी इमेजेस उल्टी पुल्टी कर दी जाए, बदल दी जाए, या जो इमेजेस है उनका प्रतिबिंबन करने में, उनको रिफ्लेक्ट करने में कि यहाँ इस चीज को हटा दिया जाए तो ऐसे लगेगा, और उन्हें धरातल पर उतारने, यानी जो वो सोच रहा है उसको स्केच बनाकर सामने लाना, मूर्ति बनाने में इनमें जबरदस्त होगा, इनमें जबरदस्त होगा। इसीलिए मेरी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है तो मुझसे बोलो कि गार्गी मैम एप्पल बना दो, भाई साहब मेरा एप्पल तुम पहचान लो, एप्पल खुद मेरा एप्पल पहचान ले तो मैं बहुत बड़ी बात मान लूं। ठीक है ना, हमसे एप्पल बनेगा ही नहीं, हमारा एप्पल कुछ और ही हो जाएगा, दिल का पत्ता बन जाएगा पान का। तो ये लोग छवियों के हेरफेर में, इमेजेस को रिफ्लेक्ट करने में, उन्हें धरातल पर उतारने में परफेक्ट होते हैं। तो जैसे इंजीनियर हो गया, चित्रकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि खाली कैनवस, उसको क्या दिख रहा है, वो चित्र बना रहा है कि नहीं, उसके दिमाग से उसने फट 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 करके एकदम बढ़िया से चित्र बना दिया। मूर्तिकार, आपको लग रहा है मिट्टी है, उसने फट से उसमें कटिंग करके इधर इधर 2-4 छेनी हथौड़े, और क्या मतलब इमेजिनेशन, है ना, जबरदस्त। नाविक हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया। आपको क्या लगता है कि कहाँ बनाओगे भैया बताओ? मेरे घर के रेनोवेशन में मैंने 1% ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता है मेरी विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस न के बराबर है, न के बराबर है। तो उसने कहा मैम यहाँ हम आपका जो डिजिटल बोर्ड है उसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ आपके लिए स्टडी टेबल। मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही उसको। मैंने कहा अच्छा हाँ 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 हाँ। फिर मैं कह रही भैया मेरी किताबें बहुत होती हैं। तो नहीं मैम हम 3 रैक में लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही। तो ये लोग इतनी अच्छी इमेजिनेशन जिनकी होती है वो ही कर पाते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनर, आप कहीं सर्वे करने गए, सर्वे ऑफिसर, सर्जन, ये लोग होते हैं। ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, ये याद रखना, सॉरी ये हमारा याद रखना
इंजीनियर, चित्रकार, मूर्तिकार, नाविक, इंटीरियर डिजाइनर, सर्वे ऑफिसर, और एक और याद रखना, 2 मिनट, ये 2 मिनट का काम है, ठीक है ना, और सर्जन, इनमें सब में, ठीक। और याद रखना इन सब में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होती है, सभी में होती है, इन सब में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होती है, यानी इनका अपने शरीर पर भी पूर्णतः नियंत्रण होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर को पता है यहाँ पे मेरे को ये बनाना है, उसका अपने शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण है। जब वो फिगर बनाएगा, या चित्रकार है या मूर्तिकार है, वो कोई पेंटिंग बना रहा है या कोई मूर्ति बना रहा है, तो उसके अंदर केवल विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि भी है, कि उसका अपने शरीर पर अच्छा कंट्रोल है, कि वो जैसा सोच रहा है वो उसकी मूर्ति की नाक वैसी ही बनेगी, भौंडी नाक नहीं बनेगी। वो जैसे सोच रहा है कि गर्दन ऐसी बने, वैसी ही बनेगी बेटा। सेम इंजीनियर है, वो सोच रहा है मैं छज्जा इधर से निकालूंगा तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, ऐसे नहीं उसका छज्जा अंदर से निकल जाएगा, फिर बाहर से ही निकलेगा, ठीक है ना। सर्वे ऑफिसर, इन सब के अंदर क्या होती है, इंटीरियर डिजाइनर, इनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो मैं लिख देती हूँ अलग से, शारीरिक गति भी अच्छी होती है, किस किस के अंदर होती है, इसमें से चित्रकार में, स्पेशली जो पूछा है, चित्रकार में, मूर्तिकार में, है ना, नाविक में, और सर्जन में, कि कहाँ चीरा लगना है, इनमें विजुअल स्पेटियल के साथ साथ दृश्य शारीरिक गतिक इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होती है। बाकी बेटा कल पढ़ेंगे शारीरिक गतिक किसे कहते हैं, तार्किक बुद्धि किसे कहते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कौन सी होती हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बुद्धि का पास मॉडल ये सब पढ़ते हुए, कोई दिक्कत? कल से क्लास कितनी बजे हुआ करेगी, जल्दी बताओ भाई? 3 बजे। कितने घंटे हुआ करेगी? 2 घंटे, जिसमें 1.5 घंटा क्या करा करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, आधा घंटा क्या किया करेंगे, हैंड टू हैंड रिवाइज किया करेंगे। क्या किया करेंगे? हैंड टू हैंड रिवाइज। तो हमारा सिलेबस कैसे होगा, जल्दी से खत्म होगा। हाँ, पार्लर वाली दीदी में भी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, और पार्लर वाली दीदी में विजुअल स्पेटियल भी बहुत है, जो तुम नहीं देख पाते हो वो दीदियां देख लेती हैं। अरे दीदी आपकी आईब्रोज मिल गई हैं, लाओ। अरे दीदी ये 4 बाल कैसे दिखाई दे रहे हैं, लाओ। तो उनमें कुछ ज्यादा होती है। और भाषाई बुद्धि बहुत, कोई भी बिजनेसमैन होगा उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होगी उसके अंदर, इंटरपर्सनल सॉरी, ठीक है ना। चलो, हाँ तभी तो कह रही हूँ 1 घंटा जल्दी हो जाता है ना, तो मजा आने लगता है, उतनी देर में तो फिर ये हो जाता है कि चलो जाना है, ठीक। चलो, तो फिर कल से कितनी बजे, 3 बजे, तो सब कितनी बजे आया करोगे, 3 बजे आया करोगे। कितना हो गया कोर्स, इसको छोड़ो, कितना रिवाइज कर लिया आपने दीदी ये बताओ, आप रिवाइज कर रही हो, ठीक है, वो करना है बस आपको। कितना कोर्स हो गया ये नहीं ध्यान में देना, कितना रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना। आ जाओ, चलो। दृश्य स्थानिक में ही स्थानिक बुद्धि बोल लो या दृश्य स्थानिक बोल लो, बात एक ही है। चलो बेटा, बहुत बुद्धि बची है बेटा, लूट लेना अभी। कह रहे हैं दीदी बुद्धि कितनी बची है, बहुत बची है मेरे बच्चे।